हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का जो टॉपिक है, हो सकता है उस बात के बारे में आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, या फिर शायद कोई है जो आपके लिए ऐसा सोच रहा है। तो टॉपिक का नेम है आपको हमारी कसम लौट आई है। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। 3 टेक लेंगे, हर एक में से हम 5-5 कार्ड लेंगे। पाल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड। ये 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। पाइल नंबर 2 देखते कार्ड क्या है। 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते कार्ड्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो कोई वाटर साइन हो, या फिर आपका ये साइन हो सकता है। तो कप्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑलरेडी इमोशंस को। तो ये जो पर्सन होते हैं, मोस्टली ये जो साइन होते हैं, जो वाटर साइन के होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली होते हैं, यानी वो दिल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे ही ये जो पर्सन है वो किंग है, यानी कि वो खुद ये सब अथॉरिटी होल्ड करके बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक कप है, ये रहा वो कप, और वो उस कप की तरफ देख के कुछ सोच रहा है। तो ऐसे ही ये खुद के ख्यालों में डूबे हुए हैं, और शायद इसलिए अगर आप उनके कांटेक्ट में नहीं हैं
तो वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कब वापस आ जाएंगे अगर फ़िलहाल आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। पेज ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ही पैशनेट होते हैं। तो आप दोनों में से अगर किसी का भी ये साइन है तो आपको पैशन, अगर ये आपका साइन है तो आपको पैशन फील होता होगा जिनके बारे में आप प्यार से सोचते हैं। और अगर ये वो पर्सन है जिन्हें आप जानते हैं, वो अगर इस ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे पैशनेट थॉट्स हैं और वो थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी में है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, ऐसी किसी दुविधा में है। लेकिन फिर भी उनके हाथ में जो वैंड है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। द हैंगमैन, तो जैसे ये पर्सन है, अगर हम इस व्हील को काउंट करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा, तो ये यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर इस चेन की वजह से ये व्हील घूम नहीं पा रहा है तो वैसे ही उस पर्सन को जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि वक्त जैसे थम गया है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहा है। और जैसे ये उल्टा है, यहाँ पे लटका हुआ है, वैसे ही उसे लग रहा है कि लाइफ में इस वक्त शायद वो बीच में ही लटक रहा है। वो ना तो ज़िंदगी के तरफ आगे बढ़ सकता है, ना ही वो पीछे की तरफ जा सकता है। तो वो स्टक फील कर रहा है और शायद इसलिए उसे लगता है, ये स्टकनेस उसे फील हो रहा है बिकॉज ऑफ यू। तो अगर आप इस वक्त इस पर्सन की साथ आ जाए, यानी कि इस इमेज में अगर कोई और पर्सन आ जाए, मेल फीमेल आप कोई भी पर्सन हो, तो इनकी हेल्प हो सकती है। आप इन्हें इस दुविधा से छुड़ा सकते हैं, इस मुश्किल को वो दूर कर सकते हैं किसी की मदद से। और शायद वो मदद की उम्मीद वो आपसे कर रहे हैं, इसलिए वो आपको ये सोचते हुए कुछ शायद चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ ख्यालों में डूबा हुआ है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल थिंग्स को, यानी कि घर, फैमिली, हमारा जॉब, करियर, पैसा, ये सब बातें उसमें आती है। तो ये पर्सन ऐसा ही कुछ सोच रहा है, लेकिन फिर ये सब इकट्ठा करके उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ये सब कर तो रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। जैसे यहाँ पे कुछ कैंडल्स जली हुई है जिसके उजाले में वो इस पेंटिकल को लेके कुछ देख रहा है, वैसे ही वो बारीकी से कुछ सोच रहे हैं कि आखिर क्या कमी है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे अभी भी इतने सारे पेंटिकल्स मेरे पास होने के बावजूद कुछ अधूरापन लग रहा है। जैसे यहाँ पे एक माउस दिखाई दे रहा है, छोटा सा चूहा, ऐसे ही शायद हो सकता है उसकी मदद के लिए कहीं से कोई आ रहा है, लेकिन इसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो ये मदद उनके लिए अवेलेबल हो रही है, लेकिन ध्यान न देने की वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे मदद अवेलेबल है। तो अगर उन्हें लगता है कि वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप दोनों ने पास्ट में डिसाइड किया था कि आगे एक साथ नहीं बढ़ना है, और अगर फ़िलहाल उन्हें ऐसा वापस लग रहा है कि वो आपको वापस पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो ही वो सारी बातें पता चलेंगी। बिना कम्युनिकेशन के तो हम किसी की बात समझ नहीं पाते। तो अगर आप तक अभी तक उन्होंने ये बात नहीं पहुंचाई है और फिर भी आप इस रीडिंग में यहाँ तक है, तो इसका मतलब शायद आपके लिए टेलीपैथिकल जो होती है या वैसे ही कोई मैसेज है, यानी कि वो इंसान अपने माइंड में आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जिसकी वजह से शायद आप इस रीडिंग तक रीच आउट कर पाए हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वापस से अर्थ साइन। तो यहाँ पे भी कुछ आग है और यहाँ पे भी चेन है। तो ऐसे ही शायद इस पर्सन के दिल में कुछ ऐसी ही
ज्वालाएं उभर रही है, कुछ गुस्सा हो सकता है, कुछ बातें हो सकती है जिनकी वजह से वो थोड़ी सी तकलीफ़ भी फील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ये सब महसूस कर रहा है क्योंकि वो अभी भी आपसे एक कनेक्शन बंधा हुआ फील कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये चेन है, वैसे ही वो शायद खुद को इस एनर्जी में फील कर रहे हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हैं, फिर भी वो किसी एक डोर से तो आपसे बंधे हुए हैं और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो जो डोर है वो है सच्चे प्यार की। देखते बाकी के मैसेजेस क्या है। इमोशनल कोल्डनेस, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का ये एटीट्यूड इन पास्ट रहा है कि थोड़े से आप इमोशनली खुद को होल्ड करके रख रहे हैं। हो सकता है आप उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे, या फिर शायद उन्होंने ऐसा इमोशनल कोल्डनेस आपको दिया है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवलिंग में शायद इस वक्त कहीं पे हैं, या फिर ट्रैवलिंग करके आप तक रीच आउट होने का वो कुछ सोच रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में रहते हैं तो मिसिंग, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस एनर्जी की वजह से उन्हें अपनी लाइफ अधूरी लग रही है। जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड आया था हैंगमैन का, तो उसको ये एहसास तो हो रहा है कि यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। वैसे ही वो भी पर्सन शायद यही फील कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, इसलिए शायद वो आपको ज़्यादा मिस कर रहा है। लूजिंग होप, तो वो थोड़ी से निराश हो रहे हैं और उम्मीद खो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को इमोशनली थोड़ा स्पेस दिया है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वुंड्स, यानी कि कुछ ज़ख्म हैं उनके दिल में जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। हो सकता है इन पास्ट आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो दिल के जो ज़ख्म हैं उनके बारे में सोचते हुए ये पर्सन खुद के ख्यालों में डूबा हुआ है। उसे महसूस तो होता है कि दिल में प्यार तो है, लेकिन साथ ही साथ उस प्यार की वजह से मिली हुई तकलीफ़ के बारे में भी वो शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्टैंडिंग अलोन, तो उन्हें लगता है कि जैसे दुनिया इस एक साइड पे है और वो अकेले दूसरी साइड पे है, उनकी साइड देने वाला कोई नहीं है। शायद इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। स्पीचलेस, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कम्युनिकेशन करे तो क्या करें। अगर आप दोनों ने कुछ एक दूसरे को कह दिया था इन पास्ट की इट्स इनफ, या फिर रिश्ते को लेके कुछ क्लियर थॉट्स हुए थे जिसकी वजह से आपने रिश्ते को लेके वहीं पे रुकने का फ़ैसला लिया था, तो अब वो पर्सन को लगता है कि मैं किस मुंह से बात करूँगा कि मुझे इस रिश्ते में वापस से आगे बढ़ना है, या फिर मैं तुम्हारे बारे में कितना सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। हर्ट यू, तो उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है और उनकी वजह से आप दुखी हुए हैं, आप हर्ट हुए। स्ट्रेस्ड, तो ये पर्सन जो स्पीचलेस फील कर रहा है उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि कम्युनिकेशन क्या करे, इस वजह से शायद वो थोड़े से स्ट्रेस फील कर रहे हैं। अफ्रेड, कोई बात है जिसके बारे में सोच के उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। हो सकता है उन्हें लगता है कि वो वापस आएंगे तो आप उनसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहेंगे और शायद उस बात के जवाब उनके पास नहीं है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, तो हो सकता है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। नाइट की एनर्जी में ये पर्सन है, यानी कि ये घोड़े पे सवार है। ये आप तक रीच आउट होना चाहता है। नाइट की एनर्जी बहुत स्पीड में होती है, वो बहुत फास्ट निकलते हैं और ये सॉर्ड जैसे यहाँ पे आसमान में चमक रहा है, वैसे ही उसको पता है कि वो आप तक क्यों पहुँचना चाहता है, उसको आपसे बात क्यों करनी है। तो ब्लू कलर भी यहाँ पे है और पर्पल कलर भी है। पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को, यानी कि उनके सिर पे जो ख्याल हावी हो रहे हैं वो है बात करने के। तो अगर वो चाहते हैं कि
आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि जो टॉपिक है कि आपको हमारी कसम लौट आइए, वो अगर ये इंसान की चाहत है इस वक्त, तो उसको पता है कि उसे एग्जैक्टली आपसे क्या कहना है और उस बातचीत के लिए अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो जैसे ये 2 पर्सन हैं, ऐसे ही वो आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार मतलब विश कार्ड भी होता है। तो मेल फीमेल आप कोई भी पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पर्सन आपको एक विश की तरह यूनिवर्स से मांग रहा है। उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द लव। वो बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए और इसलिए वो आपको ऐसे सामने से मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वापस से वाटर साइन। तो जैसे कि ये पर्सन 3 कप यहाँ पे है, फिर भी उदास है क्योंकि उसको ये कप चाहिए। वैसे ही शायद हो सकता है इस पर्सन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे या अभी भी है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो उनके लिए रिश्ता लाया हो, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या फिर कोई क्लोज वन हो सकता है जो उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी इस कप के बारे में सोच रहे हैं कि काश कहीं से मुझे वो कप ऑफ़र हो जाए। और जैसे आसमान से ये कप सामने आ रहा है, वैसे ही वो यूनिवर्स की तरफ शायद प्रे कर रहे हैं इस वक्त कि मुझे कौन सा कप चाहिए, ये तो यूनिवर्स तुम्हें पता है, फिर तुम मेरे लिए वो कप सामने लाओ। और हो सकता है ये वही कप है जो उन्हें आपकी तरफ से चाहिए। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। यहाँ पे भी ब्लू कलर है। जैसे ये फीमेल पर्सन है, ऐसे ही शायद वो अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। उनके पास लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स हैं। 9 मतलब 10 को ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में थोड़ा सा ही वक्त है। तो उनके पास सब कुछ है, मटेरियल थिंग्स, यानी कि पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन्हें जो महसूस हो रहा है वो है अकेलापन। और इसलिए जैसे ये लेडी के हाथ में एक बर्ड है और उसके साथ वो कुछ बात करना चाहती है, उसको सिर्फ देख रही है। उसको पता है ये बर्ड उसकी बात समझेगा नहीं, ना ही ये बटरफ्लाई उसकी बात समझने वाला है, फिर भी वो यहाँ पे है। वैसे ही शायद उसको, उस पर्सन को लग रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसको समझ सकता है। तो बटरफ्लाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो हो सकता है ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। हो सकता है जॉब में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपसे दूरियां मिलने के बाद उनके खुद में बहुत सारे बदलाव वो महसूस कर रहे हैं। कभी कभी हम खुद के अंदर होने वाले बदलावों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें थोड़ा एडजस्ट करने में वक्त लगता है। वैसा ही शायद इस पर्सन के साथ कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसी क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि आपके हाथ में जो कप है वो शायद आप एनी टाइम किसी को भी ऑफ़र कर सकती है। अगर उन्हें आप तक पहुंचने में थोड़ी भी देर हो गई तो ये कप शायद आप किसी और को ऑफ़र कर देंगी और जिस वजह से ये कप उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है इस बात को लेके भी थोड़ा वो डर रहे हैं। क्वीन यानी कि वो ये समझते हैं कि आपने अगर फ़ैसला ले लिया तो आप उस फैसले तक डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी वाटर साइन है, और यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, और ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। फ़ोटोग्राफ्स। तो अगर आपका दोनों का कोई साथ में फ़ोटोग्राफ है तो वो फ़ोटोग्राफ्स देख के वो बीते लम्हों को याद कर रहे हैं और शायद उसी लम्हों को वापस जीना चाहते हैं जिनमें आप उनके साथ हो। एंगर। शायद इन पास्ट उन्होंने गुस्से में आपसे कुछ कह दिया जिसकी वजह से उन्हें ये सब दूरियां मिली, इस बात का उन्हें अब एहसास हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन। तो इसी बात का फ्रस्ट्रेशन, गुस्से का परिवर्तन फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है और ये
शायद उन्हें बर्दाश्त करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। टूर तो हो सकता है वो कहीं पे जाना चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, या फिर किसी की हेल्प लेने के लिए वो ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहाँ से शायद उन्हें मदद मिले। और कभी कभी उस पर्सन तक पहुँचने के लिए हमें जो थोड़ी सी भी जर्नी पूरी करनी होती है, वो एक छोटी सी टूर भी हमारे बहुत काम की होती है जब ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करना होता है। शायद ऐसे ही किसी हेल्प करने वाले की मदद लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, और वो टूर भले ही छोटी ही हो लेकिन उनके लिए शायद वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल तो आप दोनों के बारे में यहाँ पे भी कप्स आए हैं, तो यही बताते हैं कि वो पर्सन जो है वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल बन गए हैं। अगर वो अब तक नहीं थे तो ये बटरफ्लाइज बताते हैं कि अब उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ा है, जिसकी वजह से वो अब इमोशनल हो गए हैं। और अगर उनका साइन वाटर साइन है तो ये उनका ऑलमोस्ट नेचर ही है, और इसलिए वो शायद आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट, उनके रात की नींद गायब है, वो सो नहीं पा रहे हैं। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से काफ़ी लोग इस तकलीफ़ को फेस कर रहे हैं। चाहते हुए भी कुछ बुरे ख्याल दिल से जाते नहीं हैं, और ऐसे हालत में अगर हमें ये एहसास हो रहा हो कि हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं उसको भी हम अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, तो नींद आने से तो रहती ही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले ही ये कार्ड बता ही चुका है कि वो पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, यानी कि उनमें बदलाव हो रहे हैं या हो चुके हैं। मनी हो सकता है किसी फाइनेंशियल बात को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर किसी मनी मैटर में फंसे हुए हैं, या फिर उन्होंने कुछ गोल सेट किया था कि इतना हासिल कर लूँगा तो ही मैं उसके पास वापस जाऊँगा, या तभी मैं उसको वापस बुलाऊँगा। और हो सकता है अब उन्हें लगता है कि उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया है, इसलिए शायद वो ये मैसेज कहना चाहते हैं कि आपको हमारी कसम लौट आई है। रिलैक्सेशन तो उन्हें अब पूरी तरह से पता चल गया है कि लाइफ में जो बहुत ज़रूरी है वो पैसे से भी ज़्यादा है रिलैक्सेशन, क्योंकि पैसा होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिलैक्स हो ही। और अगर वो स्लीपलेस नाइट फील कर रहे हैं तो उन्हें जो थॉट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं वो है लोनलीनेस की। एंग्री ऑन यू तो उन्हें ये एहसास है कि वो आप पे थोड़े से गुस्सा है। हो सकता है आप दोनों में पास्ट में कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ जिसकी वजह से ये स्पेसेस वो फील कर रहे हैं। अभी भी शायद उनके मन में वो गुस्सा है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे या कर रहे। शायद इसलिए भी वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।